डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेजिंग के डिसएडवांटेजेस को देखा। फिर उन डिसएडवांटेजेस को रिड्यूस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने हमारे सिस्टम में TLB ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर जो कि एक हार्डवेयर है उसको यूज़ किया। बेसिकली जो पेजिंग में प्रॉब्लम था वो ये था कि जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो हमारा डबल हो चुका था। पहली दफ़ा हम पेज टेबल के लिए मेन मेमोरी को एक्सेस करते, फिर दूसरी दफ़ा उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए मेन मेमोरी को एक्सेस करते, और जो एक्सेस टाइम है पेज मेमोरी का वो हमारा डबल हो गया। हमने उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए एक हार्डवेयर को यूज़ किया जिसको TLB या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर बोला जाता है। हमने थ्योरेटिकली तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को देखा कि वो कैसे काम करता है। हमें आज की इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और न्यूमेरिकली हमें समझना है कि TLB कैसे जो एक्सेस टाइम है उसको रिड्यूस करता है। उसके लिए कुछ वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमें कैलकुलेशंस करना है, न्यूमेरिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर उसके बाद हम TLB के डिसएडवांटेजेस को देखेंगे और हम उन डिसएडवांटेजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन को हम थ्योरेटिकली देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले नंबर पर है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो कि है 400 माइक्रोसेकंड। उसके बाद है TLB एक्सेस टाइम जो कि है 50 माइक्रोसेकंड, और जो हिट रेशो है वो है 90%। मीन्स हमारे पास अगर 100 दफ़ा 100 टाइम्स हमको मेन मेमोरी को एक्सेस करना है तो 90% या 90 टाइम्स हमें जो पेज के अगेंस्ट फ्रेम है वो TLB ही में ही मिल जाता है। हमें उसके लिए पेज टेबल के पास जाना नहीं पड़ता। यानी कि जो हिट रेशो है वो है 90%, तो ऑटोमेटिकली जो मिस रेशो होगी वो होगी 10%। उसको फर्दर हम कवर करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये जो डायग्राम है इसको हम बड़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। अब वहाँ से इसकी मज़ीद अगर आप इसको इन डिटेल इस डायग्राम को समझना चाहते हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में उसको देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं और हमने सभी केसेस को कंसीडर करना है ताकि अच्छे से प्रॉपर वर्किंग को हम समझ सकें। TLB को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे ये एक्सेस टाइम को जो है वो हमारे कम करता है, रिड्यूस करता है। तो बेसिकली जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट करना है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम को हमको कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। सबसे पहले जो पहला केस हम कंसीडर कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास फिलहाल TLB नहीं है, हम इस हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर रहे, कैशे को यूज़ नहीं कर रहे। तो होता कुछ यूँ है कि हमें 2 दफ़ा मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है। पहली दफ़ा पेज टेबल के लिए और दूसरी दफ़ा इंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हम मेन मेमोरी को कितनी दफ़ा एक्सेस कर रहे हैं, 2 टाइम। तो हम सिंपल इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम हमें दिया गया है 400 माइक्रोसेकंड, तो 2 इंटू 400 आंसर हमारे पास क्या आता है 800 माइक्रोसेकंड। अगर हम TLB को यूज़ नहीं कर रहे तो जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है वो क्या है 800 माइक्रोसेकंड, पहला केस। अब हम बात करते हैं अगर हमने TLB को यूज़ किया, TLB हमने लगा दिया हमारे सिस्टम में। अब हम पहले नंबर पर एक फार्मूला बनाते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है TLB हिट और एक है TLB मिस। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं TLB हिट को। तो TLB हिट इनटू स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अगर हमें यहाँ पर पहले हम गए TLB हिट, मतलब हम TLB के पास गए, यहाँ हमें उस स्पेसिफिक पेज के अगेंस्ट फ्रेम नंबर मिल गया। हमें पेज टेबल के लिए मेन मेमोरी के पास जाना नहीं पड़ा, बल्कि एक ही दफ़ा हमें जाना पड़ा कहाँ पर, मेन मेमोरी में। तो सबसे पहले हम कल इसमें इंक्लूड करेंगे TLB का जो एक्सेस टाइम है प्लस मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम। अब हम क्या करते हैं जी, प्लस करते हैं और हम इसमें ऐड करेंगे TLB मिस, जिसको मैं M से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है जी। TLB मिस क्या है, सबसे पहली दफ़ा जैसे ही हमारे पास TLB लग जाएगा तो डायरेक्टली पेज टेबल के पास नहीं जाया जाता, बल्कि पहले TLB में चेक किया जाता है कि क्या जो पेज है उसके अगेंस्ट जो मुझे फ्रेम नंबर चाहिए वो यहाँ पर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहली दफ़ा आए हम TLB के पास, TLB मिस हुआ, यहाँ पर हमें वो जो फ्रेम नंबर जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो सबसे पहले हमने ऐड कर लिया क्या जी, TLB का टाइम प्लस
क्योंकि TLB मिस हुआ तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास, पेज टेबल के लिए मेन मेमोरी के पास। पहली दफ़ा हमने मेन मेमोरी को एक्सेस किया, फिर उसके बाद हमने फिर से एक्सेस किया उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए। ये जो मेन मेमोरी को हम एक्सेस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं किसके लिए, पेज टेबल के लिए। और ये जो हम मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं किसके लिए, उस इंस्ट्रक्शन के लिए जिसके लिए हमें जो है वो जिसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये बेसिकली फार्मूला है, हमें सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो हिट है वो कितना है, 90%। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो यहाँ पर क्या आता है 0.9 इंटू TLB एक्सेस टाइम क्या है 50 माइक्रोसेकंड, तो हमने ऐड कर दिया 50 को, प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है वो है 400, ठीक हो गया जी। प्लस जो मिस रेशियो है वो कितनी बनती है 100 में से, अगर 0.9 हिट रेशियो है तो ऑटोमेटिकली 0.1 क्या होगा, वो हमारे पास मिस रेशियो होगा। TLB को एक्सेस करने का टाइम कितना है जी 50 माइक्रोसेकंड, प्लस मेन मेमोरी का टाइम कितना है 400 प्लस 400, 1 फॉर पेज टेबल एंड 1 फॉर जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो है उस इंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम क्या करते हैं जी, इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.9 इंटू 450 प्लस 0.1 इंटू 850, 400 प्लस 400 प्लस 50, तो ये क्या बन गया हमारे पास 850 बन गया। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बनता है कितना, ये बनता है जी हमारे पास 405 प्लस, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनता है जी 85। तो टोटल हमारे पास बनेगा कितना 490 माइक्रोसेकंड। अगर हम इन दोनों को ही कंपेयर करें, जब हमने TLB को यूज नहीं किया था तो जो एक्सेस टाइम था एवरेज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम वो कितना था 800 माइक्रोसेकंड। जब हमने यूज किया TLB को तो जो एवरेज एक्सेस टाइम हमें मिला वो कितना मिला 490। फॉर एग्जांपल हम पेजिंग को यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है जो सिस्टम है, पेजिंग को यूज नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 400, ठीक है जी। अब 400 से जब हमने पेजिंग को यूज किया तो हमारे पास टाइम कितना बन गया, वो बन गया 800 माइक्रोसेकंड। हम इस 800 जो टाइम हमारे पास है एवरेज टाइम मेन मेमोरी को एक्सेस करने का, इसको रिड्यूस करने के लिए हमने TLB को लगाया। TLB को हमने लगाया तो हम क्या कहाँ तक पहुंच गए, हम तकरीबन 490 तक जो है वो पहुंच गए, यानी कि काफ़ी हद तक 90% हमने जो एक्सेस टाइम है उसको हमने रिड्यूस कर लिया। तो बेसिकली ये वर्किंग है TLB की। लेकिन TLB का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये जो मेमोरी है ये एक बिल्कुल छोटी सी स्मॉलर मेमोरी है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोसेस A1, एक या प्रोसेस A2, इसी तरह से प्रोसेस A3। अब प्रोसेस A1 जो है वो यहाँ पर जब आया तो पहले नंबर पर TLB को फिल करने के लिए कुछ टाइम लगा। अब प्रोसेस A1 के सारे पेजेस और उसके अगेंस्ट जो फ्रेम्स हैं वो हमें मिल गए। इसी टाइम पर क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ। जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ तो बारी आ गई फॉर एग्जांपल A2 प्रोसेस की। तो हमें A2 प्रोसेस को यहां पर लेके आने से पहले इस पूरे के पूरे को फ्लश करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। जब इसको क्लियर किया फिर बारी आई किसकी, A2 की। अब A2 को फिल होने के लिए भी इसके ऊपर कुछ टाइम लगा। अब A2 जब कंप्लीटली फिल हो गया फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, जो कि बार बार हो रहा है, बड़ी स्पीडली हो रहा है। बारी आ गई A3 की। जब ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ तब फिर से उसको फ्लश करना पड़ा। तो ये बेसिकली इसका प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि हम मल्टीपल TLB लगाएं। हम एक से ज्यादा TLB को यूज करें, हम 2 कर सकते हैं, हम 3 कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर A1 यहां पर था, A2 को आना है तो वो हो सकता है यहां पर आ जाए, A3 का डाटा कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए। अगर A4 आ रहा है तो इन तीनों में से एक का डाटा फ्लश किया जाए, 2 वहां पर बच जाए, जिससे किसी हद तक हमारी स्पीड जो है वो बड़ी रहेगी, वो कम नहीं होगी, बार बार इसको फिल करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये जो TLB है, ये जो मेमोरी है, ये बहुत कॉस्टली है, इसकी कॉस्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। फायदा तो ये है कि हम मल्टीपल TLB लगा लें, स्पीड हमारी बड़ी रहेगी, बार बार उसको फ्लश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नुकसान ये है, नुकसान कॉस्ट है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर ये जो हमारे पास बार बार यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ टाइम के लिए चार्ज लेता है और ये चेक करता है कि सारे काम क्या एक्यूरेटली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा।
जिसमें कुछ कर्नल लेवल के प्रोसेसेस होते हैं जो कुछ मेमोरी लेते हैं। इस तरह के नंबर ऑफ जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो केसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए किया कुछ यूँ जाता है कि जो TLB है उसका कुछ एरिया, कुछ स्पेसिफिक एरिया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रख दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस तो आ सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है उसकी जो डाटा है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। इससे क्या होगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा वो उस स्पेस को लेगा और बाकी में उसी प्रोसेस का डाटा पड़ा रहेगा, जिसको हमें बार बार फ्लश नहीं करना पड़ेगा। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है TLB का, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का, वो थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकल की बेस पर भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास TLB है इसकी मेमोरी हमें पता है लिमिटेड है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके पेजेस ज़्यादा हैं और वो इसमें पूरा नहीं आ रहे, तो जब अगले पेजेस का हमने डाटा लेकर आना है तो किसको यहाँ से फ्लश किया जाएगा। तो उसके लिए नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो हम फर्दर लेक्चर्स में पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिदम्स में कवर करेंगे, जो ऐसा यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यही आइडिया माइंड में रखना है और आपको इस फार्मूला को याद रखना है। इस फार्मूला को आप इजीली खुद से भी बना सकते हो। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।